अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद अंस नज़र। आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, राइट टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमें हर सेट के दो प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, दिस इज ए बी एंड सी। इसके अंदर जस्ट 3 एलिमेंट्स हैं, तो मैं एक सेट चूज कर सकता हूँ ए, दूसरा सेट चूज कर सकता हूँ बी, ये भी इसका प्रॉपर सबसेट है और बी भी उसका प्रॉपर सबसेट है। देयर कैन बी मोर पेयर्स, एक से ज्यादा पेयर्स हो सकते हैं। लाइक मैं एक ए बी चूज कर लेता हूँ, एक ए सी चूज कर लेता हूँ, तो मैं एक से ज्यादा सेट्स चूज कर सकता हूँ। इसके जितने भी प्रॉपर सबसेट्स मौजूद हैं, टोटल 8 सबसेट्स हैं इसके, जिसमें से एक इम्प्रॉपर है। बाकी के 7 सबसेट्स में से मैं कोई से भी 2 चूज कर सकता हूँ। नेक्स्ट है 0, 1। तो इसका भी सेम सिनेरियो है। टोटल 4 सबसेट्स हैं, जिसमें से एक इम्प्रॉपर है, बाकी के 3 प्रॉपर हैं। तो मैं इन 3 में से कोई से 2 चूज कर सकता हूँ। आई कैन चूज 0 एज अ सबसेट ऑफ दिस सेट एंड 1 एज अ सबसेट ऑफ दिस सेट। दोनों इसके सबसेट्स हैं और दोनों प्रॉपर सबसेट्स हैं। तीसरे नंबर पे आता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर मैं इसे ओपन करके लिखना चाहूं, ये बनेगा 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो मुझे जस्ट इसके दो कोई से भी सबसेट्स लिखने हैं। मैं पहला सेट चूज कर सकता हूँ द मल्टीपल्स ऑफ 2, और दूसरा सेट चूज कर सकता हूँ द नंबर्स विच आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 2। ऐसा भी हो सकता है। मैं कोई से 2 फाइनाइट सेट्स भी ले सकता हूँ, लाइक 1, 2, 3 एंड 4, 5, 6। तो ये वाला पेयर भी इसके सबसेट्स में आ जाता है और दोनों प्रॉपर हैं। ये वाला पेयर भी इसके सबसेट्स में आ जाता है, ये दोनों भी प्रॉपर हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स, जिसको अगर मैं ओपन करके लिखना चाहूँ, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। तो फिर से मैं कोई से भी 2 सबसेट चूज कर सकता हूँ। मैं एक्स एक सेट ले लेता हूँ, सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, और दूसरा सेट ले लेता हूँ, सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स। डेफिनेटली दोनों प्रॉपर सबसेट्स हैं जी के। जरूरी नहीं है हम कोई से 2 इनफाइनाइट सेट्स ही लें, फिर से वही बात है, हम कोई से 2 फाइनाइट सेट्स भी ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो मैं इसका एक सेट ले लेता हूँ, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन, सेट ऑफ इंटीजर्स जो इसका सेट है। और दूसरा सेट में ले सकता हूँ कोई भी सेट जो फ्रैक्शंस में हो, कोई भी नंबर्स जो फ्रैक्शंस में हो वो रैशनल नंबर्स होंगे। मैं कह सकता हूँ 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन। ये सारे भी रैशनल नंबर्स हैं, तो डेफिनेटली क्यू के सबसेट हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो मैं इसका एक सबसेट सेट ऑफ रैशनल नंबर ले लेता हूँ और दूसरा सबसेट सेट ऑफ इररेशनल नंबर ले लेता हूँ। नेक्स्ट आता है हमारे पास डब्ल्यू, द सेट ऑफ होल नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं। अगेन अगर मैं इवन नंबर्स चूज कर लेता हूँ एक सबसेट्स के तौर पर, और ऑड नंबर्स चूज कर सकता हूँ दूसरे सबसेट के तौर पर। ये दोनों इसके प्रॉपर सबसेट्स हैं। अब मुझे ऐसे रैशनल नंबर चूज करने हैं जो 0 से बड़े हों और मैक्सिमम 2 हो सकते हो, 2 से आगे ना जाएं। मैं इसका एक सबसेट चूज कर सकता हूँ ऐसे नंबर्स जो कि पहले तो रैशनल नंबर्स हो एंड 0 और 1 के दरमियान हो। डेफिनेटली ये सेट हमारे गिवन सेट का सबसेट है। दूसरा सेट मैं चूज कर सकता हूँ ऐसे नंबर्स जो कि पहले तो रैशनल नंबर्स हो एंड 1 से 2 तक हो। तो ये भी ऐसे रैशनल नंबर्स हैं जो 1 से 2 के दरमियान होंगे। तो ये सारे भी इसका सबसेट हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट। क्या कोई ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो? इफ सो नेम दैट सेट। अगर कोई ऐसा सेट है तो उसका नाम बताएं। तो हमें एक ऐसा सेट चाहिए जिसका सिर्फ इम्प्रॉपर सबसेट एग्जिस्ट करता हो, प्रॉपर सबसेट ना हो। अगर मैं छोटे से छोटा सेट भी लूं, हैविंग ओनली 1 एलिमेंट, तो इसके सबसेट्स भी 2 होंगे, एक फाइ और एक ये इटसेल्फ। अब इसमें फाइ प्रॉपर है और जो सेट इटसेल्फ है ये इम्प्रॉपर है, मैं इसको चूज नहीं कर सकता। इसमें इसके दो सबसेट्स हैं जो कि एक इसमें प्रॉपर सबसेट आ रहा है, तो मैं ये वाला सेट चूज नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसा सेट लूं जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, तो उसका सबसेट वो इटसेल्फ होगा, यानी फाइ का सबसेट फाइ तो होगा ही, और इसके अलावा इसका कोई सबसेट नहीं होगा। तो अगर किसी सेट का सबसेट उसी सेट के इक्वल हो तो वो इम्प्रॉपर सबसेट होता है। तो आई कैन से फाइ इज अ सेट हैविंग ओनली सबसेट
फाई यानी इटसेल्फ। फाई एक ऐसा सेट है जिसका सबसेट वो खुद ही है, इसके अलावा इसका कोई सबसेट नहीं है। हेंस फाई इज अ सेट हैविंग ओनली इम्प्रॉपर सबसेट। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट ये है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस सेट एंड दिस सेट। तो अगर मैं सबसे पहले इस सेट की बात करूं, मुझे नजर आ रहा है इस सेट के अंदर दो एलिमेंट्स हैं, तो आई कैन से द सेट ए बी हैज टू एलिमेंट्स ए एंड बी। वाइल जो मेरे पास ये वाला सेट है, तो मैं ये देखता हूं इस सेट के अंदर एलिमेंट भी एक और सेट ही है, और इस सेट के जो एलिमेंट है वो एक ही सेट है, इसके अलावा कोई और सेट इस सेट का एलिमेंट नहीं है। सो आई कैन से द सेट ए बी इज अ सिंगलटन हैविंग ओनली एंट्री द सेट ए बी। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू एंड विच ऑफ देम आर फॉल्स। इनमें से कौन से सेंटेंसेस ठीक हैं और कौन से गलत हैं। तो पहली स्टेटमेंट है, द सेट 1 2 इज इक्वल्स टू द सेट 2 1। सेट के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता, चाहे 1 को पहले लिख लें, चाहे 1 को बाद में लिख लें, 2 पहले लिख लें, 2 बाद में लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों सेट्स बराबर हैं, सो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, फाई इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट। डेफिनेटली फाई हर सेट का सबसेट होता है, तो इस सेट का भी सबसेट होगा, सो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट है, द सेट ए इज द सबसेट ऑफ दिस सेट। अगर मैं इस सेट के सबसेट्स लिखना चाहूं, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, तो इसके सबसेट्स क्या होंगे, सबसे पहले फाई, देन ये इटसेल्फ, ये जो सेट आ जाएगा पूरे का पूरा ही, ये इसके सबसेट्स की कलेक्शन है। तो क्या ए अकेला इस पूरे सेट में कहीं नजर आ रहा है? नो, सो दिस इज नॉट अ सबसेट। हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि ये जो ए सेट है ये एज इट इज यहाँ पे इसके अंदर मौजूद है, तो मैं ये कह सकता हूं ए इस सेट का एलिमेंट है। ए यानी इसका एलिमेंट है, सबसेट नहीं है, सो दिस इज फॉल्स। ये वही बात आ गई, ए इज एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट। दिस इज ट्रू, ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, सो दिस इज ट्रू। ए इज एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट। अगर मैं ये देखूं इन दो करली ब्रैकेट्स के अंदर खाली ए पड़ा हो, जो कि मुझे नजर नहीं आ रहा, हाँ अगर ऐसे लिखा होता, द सेट ए बिलोंग्स टू दिस सेट ए, ये सेट मुझे पूरा इन दो करली ब्रैकेट्स के दरमियान नजर आ रहा है, लेकिन अगर खाली ए देखा जाए तो वो कहीं पे भी नहीं है, सो दिस इज फॉल्स। यहां पे है फाई बिलोंग्स टू दिस सेट। क्या फाई इस सेट के अंदर कहीं पड़ा हुआ नजर आ रहा है? फाई इस सेट का एलिमेंट बिल्कुल भी नहीं है, सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है या कोई सजेशन है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।